ओके जी, आज का पाइथन टॉपिक जो हमारा पाइथन लैंग्वेज का है वो लिस्ट है। लिस्ट के बारे में हमने डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन के अंदर पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो पाइथन जो है हमारे पास जहाँ पे मल्टीपल डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स का इस्तेमाल करती है, जिनमें से लिस्ट है, टुपल है, डिक्शनरी है। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो लिस्ट क्या है जी? एक ऐसी डाटा टाइप जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर हम एक बंदे का नाम, उसका रोल नंबर, उसका क्लास, उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब रोल नेम जो है वो स्ट्रिंग है, रोल नंबर एक इंटीजर है, क्लास स्ट्रिंग हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम है। चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को एक ही लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम डेटा टाइप लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया जाता है। ठीक है, और लिस्ट का जो सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। ठीक है, तो पाइथन की अंदर सीक्वेंस या मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए 6 डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, जिनमें से लिस्ट एक है। ठीक है, सो लेट्स सी लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। यहाँ एक छोटा सा कोड एग्जांपल, एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है। ठीक है, पहले मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम पाइथन के अंदर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास जी एक लिस्ट बनाने का तरीकाकार क्या है। आप वेरिएबल को नाम दें, जैसे मैंने नाम दे दिया लिस्ट 1। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर हमने स्टोर किया फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट पाइथन, फोर्थ एलिमेंट प्रोग्राम और फिफ्थ एलिमेंट 15.9। 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे पाइथन है, 3 इंडेक्स पे प्रोग्राम है और 4th इंडेक्स पे 15.9 है। तो यहाँ 1, 2 दोनों इंटीजर्स हैं, पाइथन और प्रोग्राम क्या है? स्ट्रिंग है, जबकि ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, लिस्ट 2 में हम नाम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर भी थे, मैंने उन्हें चले हटा दिया और हम अपनी मर्जी के नाम दे रहे हैं। और अब मैं जी ये चाहता हूं जी कि हम पाइथन को बोलें कि पाइथन हमें ये लिस्ट दोनों प्रिंट करके दे दे। सादा सा तरीका है, प्रिंट वेरिएबल का नाम है लिस्ट 1, प्रिंट लिस्ट 2। ठीक है, और अगर हमने इसकी टाइप देखनी है कि ये कौन सी डेटा टाइप है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो हमें यहां से ही पता चल जाता है ये लिस्ट है। अगर ये पैरेंथेसिस के अंदर होता है तो हम कहते हैं जी ये क्या है जी? टुपल है। अगर ये ब्रेसेस के अंदर होता तो हम कहते ये क्या है जी? डिक्शनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन को से पूछने के लिए प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट 1, प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट 2, तो पाइथन हमें खुद ही बता देगा कि ये आपने किस टाइप का डेटा डिफाइन किया है। लेट्स चेक इट इन पाइथन। मैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर आ गया और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को पेस्ट किया। हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं जी रिजल्ट को, कि पाइथन हमें क्या रिजल्ट देती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा ये टाइम लगाएगा, क्योंकि जारी बात है कंपाइल करेगा। यहाँ पे हमें दिखा रहा है जी ये पहली लिस्ट का प्रिंट दिखाया उसने, ये सेकंड लिस्ट का प्रिंट हो गया। पहली लिस्ट की क्लास है लिस्ट और दूसरी लिस्ट की क्लास भी क्या है? लिस्ट। ठीक है, मूव ऑन करते हैं जी आगे टॉपिक में। लिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खुसूसियात होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक का हमारे पास लिस्ट के अंदर क्या होती हैं जी? कि लिस्ट हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, पहली बात। मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, दूसरी बात, जो लिस्ट होता है इसके एलिमेंट एक तरतीब में होते हैं, यानी कि इंडेक्स वाइज स्टोर होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, इसलिए हम उनको इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करती है। लिस्ट चेंजेबल है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट कैन बी स्टोर्ड इन अ लिस्ट। चलें, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल लिस्ट के मुतालिक, छोटा सा प्रोग्राम। ठीक है, ऑर्डरिंग लिस्ट चेकिंग। ठीक है, कि हमारे पास जी ये 2 लिस्टें हैं, लिस्ट 1 में ए लिस्ट है, लिस्ट 2 में बी लिस्ट है। ठीक है,
और इनमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को स्टोर किया है। सबसे पहले मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिस्ट 1 में हमें कह रहा है जी कि ए है और उसके अंदर हमारे पास जी 1 2 3.50 हमाद और ये नाम है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज हमने स्टोर कर दी। लिस्ट 2 में हमारे पास 1 2 5 और उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं, आगे 3.50 और आगे फिर हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके लिस्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। दूसरी लिस्ट में चले जाएं तो उसमें 3 और 3 6 और 1 7 एलिमेंट्स हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 के बराबर है या नहीं है। तो प्रोग्राम को पाइथन को देते हैं और पाइथन चेक करेगा कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बराबर हैं या नहीं है। स्टार्ट डिबगिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये अनएक्सपेक्टेड एरर हमें ये शो कर रही है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है, ये भी इंटीजर है और ये भी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग है और ये थर्ड एलिमेंट क्या है, इंटीजर है। आगे वहाँ पे फ्लोट है और फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग है। तो आगे एलिमेंट्स की डेटा टाइप्स मुख्तलिफ हैं। अगर डेटा टाइप सेम होती तो ये कहता हाँ जी ये दोनों लिस्टें आपस में बराबर हैं और आंसर क्या आ जाता, ट्रू, ठीक है। जैसे इसी के नीचे मैंने एक और एग्जांपल शो की है। इसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं और दोनों रिकॉर्ड्स के अंदर डेटा टाइप्स बिल्कुल सेम रखी हुई हैं, ठीक है। इस कोड में आप देखें तो हमारे पास क्या है जी, ए लिस्ट है, इसमें 1 2 रैम 3.50 राहुल 5 और 6 हैं और दूसरी लिस्ट में भी सेम वैल्यूज डाली हुई, ठीक है। और फिर हमने पाइथन से पूछा कि ये बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो पाइथन हमें ऑटोमेटिकली बता देगा हाँ जी ये बिल्कुल बराबर है क्योंकि दोनों की डेटा टाइप्स बिल्कुल सेम आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल, बहुत बड़ी एग्जांपल, लेट्स सी कि इसमें क्या है, ठीक है। इस एग्जांपल के हवाले से बात करें तो इसमें हमने एक लिस्ट बनाई है एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय का नाम है जॉन, उसका सीरियल नंबर है 102 और वो अमेरिका से। दूसरी लिस्ट बनाई है डिपार्टमेंट 1 कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट नंबर 10 है। डिपार्टमेंट 2 आईटी का डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट नंबर 11 है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस के लिए हम कहते हैं जी बंदे की आईडी है 10 और बंदे का नाम है होल्डिंग। आईटी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी आईडी है 11 और उसका नाम है मिस्टर ब्राउन। अब यहाँ मैंने 1 2 3 4 और कितनी 5 लिस्टें बना दी। हम चाहते हैं जी कि सबसे पहले जी ये वाली लिस्ट प्रिंट करें जिसका नाम एम्प्लॉय है। सिंपली मैं प्रिंट इम्प कर दूंगा तो तब भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके किया है। पहले हमने प्रिंट में लिखा प्रिंटिंग एम्प्लॉय डेटा, सादा ऐसे लिखा हुआ आएगा। फिर हमने प्रिंट में लिखा नेम और नेम की टाइप बताई कि नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है। %s का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। फिर हमने कहा आईडी और आईडी की टाइप बताई %d, आईडी एक इंटीजर होता है। फिर हमने कहा कंट्री और कंट्री की टाइप भी बता दी कि वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और फिर हमने कहा परसेंट के अंदर कहाँ से उठाओ वैल्यूज, परसेंट के अंदर एम्प्लॉय ऑफ 0 को उठाओ तो वो 0 क्या है, जॉन। एम्प्लॉय ऑफ 1 को उठाओ वो क्या है, 102। एम्प्लॉय ऑफ 2 को उठाओ वो क्या है, यूएसए। नीचे मैंने कहा प्रिंटिंग द डिपार्टमेंट्स और सेम सिचुएशन डिपार्टमेंट्स के लिए कर दी। प्रिंटिंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स डिटेल और सेम टाइप का प्रिंट उनके लिए भी लिख दिया। अब ये तीनों लिस्टें प्रिंट होंगी और डिफरेंट अंदाज में प्रिंट होंगी। लेट्स सी पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली हम इसको देख लेते हैं ताकि हमें इसका अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या काम किया प्रोग्राम में। चेक करें, प्रिंटिंग द एम्प्लॉयज लेटा लिस्ट, नेम और नेम के बाद जॉन लिखा, आईडी आईडी के बाद 102, कंट्री कंट्री के बाद यूएसए। अब हालांकि मैंने नेम आईडी और कंट्री लफ्ज़ के नाम उस लिस्ट के अंदर नहीं दिए हुए, देखें वहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है जॉन 102 और यूएसए। ये काम किस वजह से हुआ कि मैंने प्रिंट के अंदर ये लिखा है नेम %s, आईडी %d, कंट्री %s। इस वजह से ये लिस्टें इस तरह डिस्प्ले हो रही हैं।
और तमाम लिस्टों का रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको मिल रहा है, ये देखें। ठीक है, ये हो गया मेरे पास के पाइथन के अंदर हमारी लिस्ट डेटा टाइप में हम डिफरेंट वैल्यूज को किस तरह से प्रिंट करके देखेंगे। ठीक है जी, ये आगे जी लिस्ट की एक और बड़ी प्यारी सी एग्जांपल, ठीक है, जिसके अंदर हमने लिस्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। मूव फॉरवर्ड होते हैं जी, आगे लिस्ट की इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग करना, इंडेक्स करना और स्प्लिट करना लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग के अंदर भी पढ़ा था, तो वही है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। जैसे स्ट्रिंग 0 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होता है, लिस्ट भी 0 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होता है। लिस्ट का जो एंडिंग पॉइंट या अपर बाउंड है वो सबसे आखिरी एलिमेंट पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक लिस्ट दी गई है, लिस्ट 0 1 2 3 4 5 तक इंडेक्स दिया गया है। तो लिस्ट ऑफ 0 0 के बराबर है, लिस्ट ऑफ 1 1 के बराबर है, लिस्ट ऑफ 2 2 के बराबर है, लिस्ट ऑफ 3 3 के बराबर है, लिस्ट ऑफ 4 4 के बराबर है और लिस्ट ऑफ 5 5 के बराबर है। और उसके बाद लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं? अगर हम लिस्ट को यूं लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 कॉलन, इसका मतलब है पूरी लिस्ट प्रिंट करना 0 से लेकर आखिर तक। ठीक है, अगर हम सिंपल कॉलन लिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि लिस्ट को पूरी प्रिंट करो। अगर हम लिखते हैं 2 to 4 यानी कि दूसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट से चौथे एलिमेंट तक, 2 और 3 प्रिंट करेगा, 4 को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 1 to 3, इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करना है। ठीक है, और कॉलन 4 का मतलब है चौथे एलिमेंट तक जाना, तो 0 1 2 3 तक जाएगा, ये चौथा एलिमेंट है ना 3। ठीक है, तो ये हो गया कि लिस्ट की स्लाइसिंग आप कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहां पर यही काम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इस कोड को जरा अंडरस्टैंड कर लें। बहुत ही सादा सा कोड, एक लिस्ट का छोटा सा प्रोग्राम बना हुआ है जिसके अंदर यही लिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, और इसी लिस्ट के साथ हमने इंडेक्सिंग भी की हुई है और स्लाइसिंग भी की हुई है। तो पहले हम इनको प्रोग्राम को समझते हैं। प्रोग्राम में मैंने लिस्ट बनाया और लिस्ट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 7 तक। मैंने कहा लिस्ट ऑफ 0 को प्रिंट करो, तो ये किसको प्रिंट करेगा? 1 को। लिस्ट ऑफ 1 को प्रिंट करो, ये किसको प्रिंट करेगा? 2 को। लिस्ट ऑफ 2 में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। लिस्ट ऑफ 3 में क्या आ रहा है? ये होती है इंडेक्सिंग। अब नीचे मैंने स्लाइसिंग की है। स्लाइसिंग में मैंने क्या कहा? 0 से लेकर 6 तक, तो 0 1 2 3 4 5 और ये आ रहा है 6, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 तक, 6 तक आएगा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कॉलन यानी पूरी लिस्ट प्रिंट कर दो, 7 तक आएगा, 1 से लेकर 7 तक। 2 से 5 तक प्रिंट करो, 2 में आ रहा है 3 और 4 में 3 में आ रहा है 4, 5 में आ रहा है 5, तो आंसर 3 और 4 आएगा। लिस्ट का एलिमेंट 1 6 और 2 प्रिंट करो, सिर्फ वही वाले 3 एलिमेंट प्रिंट होंगे। तो ये मैंने क्या किया? डिफरेंट स्लाइसेस बनाई हैं, यानी लिस्ट के अंदर से सब लिस्टें निकाली हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन में जाके। तो सिंपली हमने क्या करना है जी? इसको डिबग करना है और रिजल्ट देख लेना है जी। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स जो हमने मांगे हैं पाइथन ने हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है, आगे मूव करता हूं जी। तो यहां पे एक और एग्जांपल भी मैंने छोटी सी दी हुई है नेगेटिव इंडेक्स के साथ। लास्ट टाइम जैसे मैंने नेगेटिव इंडेक्स का प्रोग्राम आपको स्ट्रिंग में भी करवाया, वैसे ही मैंने ये प्रोग्राम लिस्ट के अंदर भी रखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोगों ने खुद एग्जीक्यूट करके चेक कर लेना है। काम इसका भी वही है, लेकिन ये रिवर्स में काम करता है। जैसे स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है, वैसे लिस्ट भी रिवर्स की जा सकती है। ठीक है, ओके जी। फिर प्रीवियस क्लास में हमने लिस्ट की वैल्यू को, स्ट्रिंग की वैल्यू को अपडेट किया था। अपडेट करने का मतलब है कि हमने स्ट्रिंग के अंदर नए एलिमेंट ऐड कर लिए थे अपेंड के जरिए। ठीक है, और रिमूव के जरिए एलिमेंट को निकाला भी था। वही काम आप लिस्ट में भी कर सकते हैं। अपेंड का फंक्शन हो या इंसर्ट का फंक्शन, तो लिस्ट के अंदर नई वैल्यू ऐड करेगा, और रिमूव का फंक्शन लिस्ट में से एलिमेंट को निकाल देगा। ठीक है, लेट्स सी एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो एग्जांपल ये है कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम कोड किया है जिसके अंदर हमने एक लिस्ट बनाई है और उसमें हम कुछ वैल्यूज़ को अपडेट करवा रहे हैं।
ठीक है, कैसे करवा रहे हैं ये देखें। लिस्ट हमने बनाई है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। हमने ये कहा प्रिंट लिस्ट, ये तो सादा लिस्ट को प्रिंट कर देगा। फिर मैंने कहा लिस्ट ऑफ 2, लिस्ट के अंदर लोकेशन 2 के ऊपर किसको ऐड कर दो, 10 को। ये क्या करेगा, 0 1 और 3 वाली जगह पर किसको डाल देगा, 10 को डालेगा। फिर मैंने कहा प्रिंट लिस्ट, तो ये नए सिरे से प्रिंट करेगा, तो ये 1 2 10 4 5 6 आ जाएगा। फिर मैंने कहा लिस्ट ऑफ 1 2 3, पहले से तीसरे की जगह पर क्या लगा दो, 89 और 78, तो यहां पर लगाएगा 89 और 2 की जगह पर लगा देगा 78। फिर मैंने कहा इसको दोबारा से प्रिंट करो। फिर मैंने कहा लिस्ट ऑफ -1 पे लगा दो 25, माइनस का मतलब है नेगेटिव से शुरू करो, तो 6 वाली जगह पर आ जाएगा 25, और फिर हमने इस लिस्ट को प्रिंट कर लिया। लेट्स सी द रिजल्ट प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया पाइथन के अंदर। तो पहले तो वही लिस्ट प्रिंट हो रही है जी, 1 2 3 4 5 6। दूसरे में मैंने थर्ड इंडेक्स पे 10 डाला हुआ है, तो 1 2 10 4 5 6। तीसरे में मैंने फर्स्ट और सेकंड की जगह पे 89 और 78 डाले हुए हैं। चौथे में मैंने -1 पे 25 डाला है, तो 6 वाली जगह पर आप देख रहे हैं 25 ऐड है, बाकी सारी लिस्ट सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिजल्ट इस प्रोग्राम का, जिसमें हमने क्या किया, लिस्ट की वैल्यूज को अपडेट कर दिया। अगर आप अपडेट के साथ रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप लिस्ट की ये प्रॉपर्टी रिमूव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव का फंक्शन इस्तेमाल करके आप लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में से निकाल सकते हैं। मैं ये एग्जांपल सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, इसको परफॉर्म नहीं करूंगा। 1 2 3 4 5 6 हमारी लिस्ट है, प्रिंट करेंगे तो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लिस्ट ऑफ 2 पे 10 डालो, ये तो हमने नया डाल दिया, तो हमें पता है कि 3 वाली जगह पे 10 ऐड हो जाएगा। मल्टीपल आइटम्स और नहीं, ये तो वही प्रोग्राम है जी, इस प्रोग्राम को रिमूव का फंक्शन हमने यूज़ नहीं किया हुआ इसमें, सो वैसे ही है, कुछ खास नहीं। आगे चलते हैं जी। हमने लिस्ट के अंदर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी कि स्ट्रिंग में अगर प्लस को इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो कॉन्कैट होती है, यानी दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए हम प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रिंग में अगर स्टैटिक का ऑपरेटर इस्तेमाल हो तो स्ट्रिंग रिपीट होती है, यानी कि एक स्ट्रिंग है मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख देंगे तो वो 3 बार लिखने होगी। ठीक है, तो यही दोनों ऑपरेटर आप लिस्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम ही रिजल्ट आएगा। अगर आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, स्टैटिक का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप लिस्ट को रिपीट करना चाहते हैं, कॉन्कैट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस एग्जांपल में लिस्ट को रिपीट किया हुआ है। रिपीट करने का मतलब है कि हमने बार बार उसके एलिमेंट्स को दोहराया हुआ है। ठीक है, तो लेट्स सी, लिस्ट पहले देख लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, पाइथन में डायरेक्ट लेके जाता हूँ और यहाँ से रिजल्ट लेते हैं जाके। यहाँ जी लिस्ट बनाई है मैंने, 12 14 16 18 और 20 उसमें एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय, मैं कहता हूँ जी इसको 4 बार लिखो, स्टैटिक 4, और नीचे मैंने कहा प्रिंट L को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रोग्राम को रन करेंगे तो 12 14 16 18 20 कितनी बार लिखा हुआ आएगा, 4 टाइम, एक ही लिस्ट के अंदर। स्टार्ट करते हैं, ये लें जी। ठीक है, आप देख रहे हैं ये एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 4 टाइम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्यों कि इसमें मैंने स्टैटिक का ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया। आगे चलते हैं, कॉन्कैट करना। कॉन्कैट करने का मतलब है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ देना। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्लस के ऑपरेटर में आपकी कॉन्कैटिनेशन होती है। चलें, सिंपल सी एग्जांपल है, प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। पाइथन में ले जाता हूं और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सिंपल दो लिस्टें हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। मैंने कहा L इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, प्रिंट L, तो नीचे देखें वो एक ही लिस्ट में दोनों आ गई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉन्कैटिनेशन हो गई, यानी दो लिस्टें आपस में ज्वाइन होगी। ठीक है, और तीसरी बात होती है लेंथ। लेंथ का मतलब है कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिस्ट की प्रॉपर्टी किसका इस्तेमाल करूंगा,
लेंथ का इस्तेमाल करूंगा। सिंपल सा एक प्रोग्राम भी है कोड में, एक्सप्लेन कर देता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं। लिस्ट 1 इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर मैंने 12, 14, 16, 18 और अप टू 40 तक गया हुआ, इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा लेंथ ऑफ लिस्ट 1, मुझे बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो हमें सामने नजर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो रिजल्ट के तौर पर क्या लिखा हुआ आएगा, 9। ठीक है, ये है सिंपल सी बात कि लेंथ ऑफ लिस्ट 1 आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इटरेशन का मतलब भी यही होता है कि आप लिस्ट के एलिमेंट को लूप लगा दें, यानी लिस्ट के एलिमेंट को बार बार रिपीट करवाएं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टैटिक से किया, वही काम आप फॉर लूप की मदद से भी कर सकते हैं कि जितनी बार आपने लिस्ट को रिपीट करना है उतनी दफ़ा आप उसे रिपीट करवा लें। जैसे मैंने यहाँ लिस्ट 1 डिफाइन की और मैंने कहा फॉर आई इन लिस्ट 1 प्रिंट आई, जितनी दफ़ा ये इसके एलिमेंट आए हैं उतनी बार इसको प्रिंट करो। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने, 3 और 2 5 है, तो ये 25 की लिस्ट प्रिंट करेगा, 5 टाइम इसको रिपीट करेगा। ठीक है, ओके जी। फिर हमारे पास लिस्ट के अंदर एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन, ये आपके सिलेबस में भी है, मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिटर्न्स ट्रू इफ अ पर्टिकुलर आइटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ये हमें बताएगा कि ये एलिमेंट लिस्ट के अंदर अगर मौजूद है तो आपको ट्रू रिजल्ट में आएगा, और अगर नहीं है तो आपको फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है कि हमने देखना है कि एक चीज़ हमारी लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो अगर है तो ट्रू मिलेगा, नहीं है तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूं और फिर एग्जीक्यूट कर लेता हूं। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है कि लिस्ट 1 के अंदर मैंने स्टोर किया 100, 200, 300, 400 एंड 500। मैंने कहा प्रिंट 600 इन लिस्ट 1। चेक करो कि 600 है लिस्ट 1 के अंदर, तो अब ये तो नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। प्रिंट 700, ये भी क्या आएगा, फॉल्स। 1040 फॉल्स। 300, 300 मौजूद है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। 100 है जी, ट्रू। 500 ये भी है जी, ट्रू। चलें रन करके देखते हैं। तो पहले 3 का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है और दूसरे 3 का रिजल्ट ट्रू आ रहा है। ठीक है, ये मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन क्या करता है, चेक करता है कि लिस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है और कौन सा एलिमेंट मौजूद नहीं है। इटरेशन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो गया, लिस्ट के एलिमेंट को रिपीट करने को इटरेशन कहते हैं, और इटरेशन किस लिए की, कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ लूप की जाती है। ठीक है, तो छोटा सा प्रोग्राम भी है, चलें हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे मैंने क्या काम किया हुआ है, पहले चेक करते हैं। सो जी यहाँ लिस्ट 1 में क्या किया हुआ है, जॉन, डेविड, जेम्स, 3-4 नाम स्टोर किए हुए हैं। प्रिंट आई इन लिस्ट, प्रिंट आई, और इसको इटरेट किया गया है, यानी बार बार प्रिंट किया गया है। तो ये लिस्ट के एलिमेंट को 1, 2, 3, 4 टाइम डाउनवर्ड प्रिंट कर रहा है। ये इटरेशन होती है, यानी कि नीचे की तरफ प्रिंट कर दो। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी ये तो हो गया इटरेट करना। आगे चलते हैं जी, एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा अपेंड की मदद से या इंसर्ट की मदद से आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, तो ये बात तो पहले ही डिस्कस हो गई। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी देखना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, मैं सिर्फ प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकली आप लोग खुद परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है जी, एक लिस्ट डिफाइन की गई है एल लिस्ट के अंदर एम्प्टी है। ये एम्प्टी होने का मतलब है सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के छोड़ दी है। ठीक है, अब हम इसमें एलिमेंट डालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी एंटर्ड, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। फिर हमने कहा फॉर i इज इक्वल टू i इन रेंज 0 to n, l डॉट अपेंड, l के अंदर क्या कर दो, अपेंड कर दो, यानी ऐड कर दो, इनपुट एंटर आइटम। तो लिस्ट आपसे मांगेगी आइटम्स को, और ट्रेवर्स करने का मतलब है एक्सेस करना, प्रिंट की मदद से आपने इसको एक्सेस कर लेना। ठीक है जी, तो ये क्या करेगा जी, बार बार एक एक करके ये एलिमेंट लेगा और लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर देगा। और रिमूव फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
कि लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कुछ लिस्ट के मज़ीद फंक्शंस। इसके बाद हमारे पास ही पाइथन में बिल्ट इन लिस्ट फंक्शन कौन से हैं। ठीक है, तो लिस्ट के लिहाज से पाइथन के अंदर जो अपने फंक्शंस है बिल्ट इन, वो कौन से हैं? लेंथ का फंक्शन है, मैक्सिमम का फंक्शन है और मिनिमम का फंक्शन है। लेंथ का फंक्शन हमें हमेशा क्या करता है, एक लिस्ट के एलिमेंट्स की तादाद बताता है कि कितने एलिमेंट हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा लिस्ट 1 के अंदर 12, 16, 18, 20, 39 और 46 एलिमेंट डाले हुए हैं। नीचे मैंने कहा लेंथ ऑफ लिस्ट 1 दिखाओ, तो लाजमी बात है ये फंक्शन हमें क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की तादाद बता देगा। मैक्सिमम का मतलब है कि लिस्ट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा स्टोर किया गया है। तो लाजमी बात है जो भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर बड़ा होगा पाइथन उसको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोग्राम भी है, प्रोग्राम को देख लेते हैं पाइथन में ले जाके और रन करते हैं। रन करने पर हमें बता रहा है 782 जो है वो सबसे बड़ा है रिजल्ट में। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि हमारे पास ही पाइथन का ये एलिमेंट लिस्ट एलिमेंट क्या है जी, सबसे बड़ा है। आगे चलता हूं जी। मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कि लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा आएगा। तो पाइथन लैंग्वेज हमें मिनिमम रिटर्न कर देगी विद द हेल्प ऑफ मिनिमम फंक्शन। ठीक है, तो तरीकाकार वही है जो मैक्सिमम के लिए किया, तो लिहाजा इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिस्ट बनाई हुई है, प्रिंट मिनिमम ऑफ लिस्ट 1, तो हमें क्या कर देगा, मिनिमम की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी की हुई हैं, एक दो, इनको आप लोगों ने कोड एग्जीक्यूट करके चेक कर लेना है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये किस बारे में एग्जांपल बनी हुई है। इसके साथ आज का टॉपिक लिस्ट इन पाइथन ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, बाकी बात नेक्स्ट टाइम डिस्कस